सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ऑनलाइन CS मास्टर और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अज़हर सागर ऑनलाइन CS मास्टर की जानब से। हमारी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ का आज ये छठा लेक्चर है। आज का लेक्चर बहुत आम है, इसलिए आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है, अच्छे तरीके से समझना है। आज के टॉपिक में जो हम चीज़ें डिस्कशन करेंगे वो होंगी वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और एंड पे हम जो है ना एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो डेवलप करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें जो है ना स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर डाटा स्टोर करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि मेमोरी में जो लोकेशन जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है, जहाँ पे हमने अपना डाटा स्टोर करवाना होता है, उसको हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, उसको कहते हैं वेरिएबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रियल लाइफ की एग्जांपल दी जाती है अक्सर के, एक पोस्ट ऑफिस है। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि सारे डब्बे जो है ना जगह जगह पे बने होते हैं। जैसे ये मेरे बैक साइड पे जो है ना ये डिब्बे बने हुए हैं, तो पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे डब्बे बने होते हैं जिनमें अलग अलग एरियाज़ के जो है ना वो रखे होते हैं कोड के साथ, कि ये इस कोड के पोस्टल कोड के जो जितनी पोस्ट आई हुई हैं वो सारी इसमें पड़ी हुई हैं। इस तरह हर एक ही कैटेगरी की होती है। तो अगर आप जाते हैं तो आप जाके पोस्ट मास्टर से कहते हैं जी मुझे मेरा जो है ना वो लेटर चाहिए जो मेरा आया हुआ है। तो पोस्ट मास्टर पीछे जाता है तो जाके देखता है कि इसका आप या तो उसको बताएंगे कि मेरा पोस्टल कोड ये है, तो वो डायरेक्ट जाकर उसको खोलेगा, देखेगा और वहाँ से आपको निकाल के दे देगा आपका मुतलका लेटर। लेकिन अगर उसको पता नहीं होगा तो वो सारे के सारे ढूंढेगा कि कहाँ से है, तो फिर जाके उसको पता चलेगा। तो जो वो बॉक्सेस बने होते हैं, इसी तरह मेमोरी में जो है ना वो बॉक्स बने होते हैं, उसका एक प्रॉपरली एड्रेस होता है। जैसे ये 16 बिट की एक डाटा मेमोरी है, इसमें इसका ये जो लेफ़्ट साइड पे ये एड्रेस है, इस मेमोरी का इस लोकेशन का ये एड्रेस है, इसका ये एड्रेस है, इसका ये एड्रेस है, इसका ये एड्रेस है। इस तरह हर एक का अपना अपना एड्रेस है। इसको याद रखना तो बहुत मुश्किल है कि 0x09 CD पे जो है ना ये पड़ा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि मेरा 42, ये फॉर एग्जांपल एक लेटर नंबर है, तो मैं कहूँ कि ये मेरा जो लेटर है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, 0x09D7 पे पड़ा हुआ है। तो ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसलिए हम अपनी सहूलत की खातिर क्या करते हैं कि इसको एक नेम दे देते हैं। वो नेम जो हम इस मेमोरी लोकेशन को देते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इस मेमोरी लोकेशन को जो हम नेम देते हैं उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक हो गया। और ये ऑर्डिनरी होता है, ये जैसे ही हम उसको सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये है क्या। मैं आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ, कि एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम MS वर्ड में ऑफिस में कुछ टाइप करते हैं, तो जैसे हम टाइप करते जाते हैं, चले मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का जो है ना थोड़ा सा जो माइंड क्लियर होता जाए। तो ये हमने विन वर्ड जो है ये ओपन कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था वो ओपन किया है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज प्रोग्रामिंग क्लास। ठीक है, ये मैंने लिखा, ये मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये सेव नहीं करवाया, लेकिन ये फिर भी यहीं पे लिखा गया है। तो ये अगर मैंने सेव नहीं करवाया तो आगे लिखता जा रहा हूँ तो पीछे से इसको गायब होता जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो कहीं पे सेव हो ही नहीं रहा, हम इसको सेव अभी करवाया ही नहीं, तो ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि जो हमारी रैम होती है ना, जो रैम जो 2GB 4GB 8GB या 16GB की जो भी हमारी रैम जो है हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होती है, एक्चुअली ये सारी की सारी उस मेमोरी में जाके सेव हो रही होती है। तो जैसे हम वो मेमोरी को, जैसे हम इसको Ctrl+S करके हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं, तो
उतना हिस्सा जो है वो सारे का सारा हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, मेमोरी जो है वो क्लियर हो जाती है। ठीक हो गया। जो हम वेरिएबल एक्चुअली क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे इस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे कि जब तक हम इसको परमानेंटली ट्रांसलेट नहीं कर लेते मशीन लैंग्वेज में, तो उसका कंपाइल हो के हमारे पास को रिज़ल्ट वापस नहीं आ जाता, तब तक वो वेरिएबल जो है वो मेमोरी में सेव रहेंगे। मसलन के वो वाला डेटा जो है हमारे पास सेव रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ की तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक होगा। अब जो वेरिएबल्स हैं, हर वेरिएबल जो है उसकी 4 चीज़ें होती हैं। एक तो इसका नेम होता है, उसकी डाटा टाइप होती है, उसका एक साइज होता है, उसकी वैल्यू होती है। ठीक हो गया। जो नेम है, नेम मैंने आपको बता दिया कि हम उसका नेम जो है वो क्या रखते हैं। हम अपने वेरिएबल का कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड वर्ड होते हैं, जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं इसके सी लैंग्वेज के, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई डाटा टाइप है, इंट है, चार है, जितनी भी डाटा टाइप्स हैं उस नेम के साथ हम इनके जो है ना वेरिएबल्स के नाम नहीं रख सकते। जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं, इंक्लूड है फॉर एग्जांपल, इस तरह के जितने उसके रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनको हम उसके नाम से वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। उसके अलावा बाकी किसी भी नाम से हम वेरिएबल जो है रख सकते हैं। उसके अलावा इसकी एक डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप को हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होती है। इसका साइज होता है और उसकी वैल्यू होती है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली ये होता है कि कोई भी वेरिएबल जो है जो उस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा होता है, हमने एक मेमोरी लोकेशन को नेम दे दिया कि इस मेमोरी लोकेशन का ये नेम है। फॉर एग्जांपल एक मेमोरी लोकेशन थी, मैंने उस मेमोरी लोकेशन को क्या किया कि एक नेम दे दिया एक्स, उस वेरिएबल का नाम हो, उस मेमोरी लोकेशन का नेम एक्स। लेकिन वो जो बॉक्स है मेमोरी का, वो मेरे लिए तो अभी यूज़फुल नहीं है। वो तब तक यूज़फुल नहीं होगा जब तक उसमें मैं कोई वैल्यू पुट नहीं करूँगा। उसमें जब तक ये वैल्यू नहीं जाएगी वो तो किसी काम का नहीं है ना। तो इस तरह से जब तक हम उसमें कोई वैल्यू नहीं डालते वो हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है। तो उसको यूज़फुल बनाने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एक्चुअली हम उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब किसी वेरिएबल में जो हमारी मेमोरी लोकेशन होती है, एक्चुअली उसमें डाटा सेव करवाने के लिए हम करते क्या है, असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या लिखने का कि सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप लिखते हैं। डाटा टाइप अगली स्लाइड में आपको समझा देता हूँ कि इंट डाटा टाइप लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसका वेरिएबल नेम लिख देते हैं और उसमें वैल्यू डाल देते हैं। ये जो नीचे साइन है इक्वल का, ये एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये इक्वल का साइन नहीं है C++ में, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अगर सिंगल इक्वल का साइन है तो उसको हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल का साइन नहीं है। ये आप लोगों ने याद रखना है, C++ में ऐसा ही है। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जो भी वेरिएबल होगा उसको हमने कोई वैल्यू उसमें डालनी है, उस मेमोरी लोकेशन में, उस बॉक्स में, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद उसमें वैल्यू जो भी होगी वो डाल के सेमीकोलन लगा देंगे। ये हमारा सिंटैक्स है। उसमें कोई भी असाइन करने के लिए वैल्यू किसी वेरिएबल को एक्सक्यूज मी। अब आ जाते हैं डाटा टाइप्स की तरफ के हमारी C++ हमें कौन कौन सी डाटा टाइप्स देता है और उन डाटा टाइप्स का क्या डिफरेंस है आपस में। तो जो हमारी 3 तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, होल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं और करैक्टर डाटा टाइप होती है हमारे पास। होल नंबर को हम देख लेते हैं कि उसमें होता है इंट होता है, शॉर्ट होता है और लॉन्ग होता है। इनमें डिफरेंस जो है अगली स्लाइड में मैंने बड़ा ब्रीफली डिटेल से लिखा हुआ है। उसके बाद रियल नंबर होते हैं, उसमें फ्लोट होता है, डबल होता है, और करैक्टर में 4 होता है और एक और डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग। ठीक है, उसको भी हम लेटर जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। डाटा टाइप, साइज और रेंज, मैंने 3 कॉलम बना दिए। अब इस लेफ्ट साइड पे डाटा टाइप है, सेंटर में वो मेमोरी की कितनी स्पेस ले लेता है। मसलन हमारी 2 GB की मेमोरी है, तो उसमें से अगर मैं एक इंट का वेरिएबल क्रिएट करता हूं तो वो
4 बाइट्स ले लेता है, ठीक हो गया। 1024 बाइट का एक MB बनता है, ये आपने ज़हन में रखना है। एक्चुअली ये सारे का सारा इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मैं एक इंट करता हूँ तो वो 4 बाइट जो है वो स्पेस लेगा। इसमें मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, ये इतने हैं, ये काफ़ी लंबे हैं, इसको तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कितने लाख बनते हैं। ये यहाँ तक हम जो है ना इसमें लिख सकते हैं, इतने नंबर्स इसमें सेव करवा सकते हैं। तो जो हमारा शार्ट इंट होता है इसमें हम कर सकते हैं 32,767, इससे ज़्यादा नंबर हम उसमें नहीं लिख सकते। -32,768 भी हम लगा सकते हैं। इसी तरह जो अनसाइंड शॉर्ट इंट है, सारी की सारी डाटा टाइप्स मैंने डिटेल के साथ यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से डिटेल में पढ़ लेनी है कि ये क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए स्लाइड को रोक देता हूँ, ताकि बल्कि रुकी हुई है कब से कि आप लोग जो है ना इसको पॉज करके सारी की सारी इसकी डिटेल पढ़ लें। इसके अलावा आपको अगर आप गूगल थोड़ा सा करेंगे तो वहाँ से भी आपको इसकी डाटा टाइप्स मिल जाएंगी कि कौन सी डाटा टाइप जो है वो कितना साइज़ लेती है और उसमें कितने हम जो है ना नंबर जो है वो सेव करवा सकते हैं। एक्चुअली जब हमारे प्रोग्राम बहुत बड़े हो जाते हैं तो मेमोरी पे लोड बढ़ता जाता है। तो मेमोरी चूँकि हमारे पास कम होती है तो हमें अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए कम से कम मेमोरी यूज़ करनी होती है। अगर हमारी मेमोरी सारी की सारी ऑक्यूपाइड हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश हो जाएगा या कंप्यूटर जो है वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए हम इन सारी चीज़ों का जो है ख्याल रखते हैं। आगे चलते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस करना पड़ते हैं, हमें एडिशन करनी पड़ती है, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, डिवीजन करनी पड़ती है। ये सारे के सारे जो है ना हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हैं करने पड़ते हैं। डिवीजन करने के लिए C++ में हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का करते हैं, डिवीजन के लिए डिवीजन का साइन यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है ना मॉड्यूलस के लिए ये रिमाइंडर इसको बोलते हैं वो करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एडिशन असाइनमेंट है। ये नीचे वाले ऑपरेटर जो हैं फ़िलहाल इनको आप छोड़ दें, ये साथ साथ आप लोगों को जो है ना मैं समझाता जाऊँगा कि ये क्या क्या है, ऐसे आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये समझें कि हमने ये पहले 4 जो ऑपरेटर हैं इसको हम लेके हम अपनी जो है ना आज का प्रोग्राम थोड़ा सा करेंगे। जो हमने नेक्स्ट प्रोग्राम आज करना है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे कि एक इसको यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम डेवलप करते हैं। तो चलें आए आज का हम एक छोटा सा प्रोग्राम डेवलप करते हैं। मैंने टाइम सेविंग के लिए जो प्रोग्राम है वो पहले ही लिख के रखा हुआ है। तो सबसे पहले किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है वो होता है कि सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप, उसकी हम क्या करते हैं डाटा टाइप बता देते हैं। ये इंट साइज का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ये इंट क्या है, इसकी डाटा टाइप, मसलन के इसमें कौन से नंबर सेव होंगे, इंटीजर नंबर सेव होंगे। डाटा टाइप का एक्चुअली मकसद ये होता है कि ये जो मेमोरी बॉक्स है, जो भी मेमोरी बॉक्स बनेगा उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, मैंने किया नहीं है, कि जो भी हमारी मेमोरी होगी, जो हमारी रैम होगी, ये फॉर एग्जांपल ये हमारी जी रैम, ये हमारी रैम आ गई। अब इसमें ये हमारे जो है ना थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी मुझसे लग रही हैं, लेकिन हाँ ये हमारे जी ये मेमोरी लोकेशंस है हमारी। डाटा टाइप एक्चुअली ये होती है कि इसको मैंने एक वेरिएबल नेम दे दिया x, तो इसका नेम तो हो गया वेरिएबल x। अब इसकी मैं डाटा टाइप बताता हूँ, मैं कहता हूँ इंट इसकी डाटा टाइप है। तो इसमें क्या होगा कि मैंने बता दिया है कि इस बॉक्स में सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप ही सेव होंगे। अगर मैं इसको 4 बता देता हूँ तो इसमें सिर्फ करैक्टर ही सेव होंगे। अगर मैं शॉर्ट बताता हूँ तो इसमें शॉर्ट इंट सेव होंगे, शॉर्ट इंट, शॉर्ट या जो भी इसकी डाटा टाइप में बताता जाता हूँ वो, फ्लोट बताता हूँ तो फ्लोट होती जाएगी, डबल बताता हूँ तो वो जिस तरह से भी हम जो भी इसकी डाटा टाइप हम बताएंगे उस मेमोरी लोकेशन पे हम वही चीज़ें जो है ना वो स्टोर करते हैं।
तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो इसको डिक्लेयर करने का जो हम जिस तरह से इसको वेरिएबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने को एक्चुअली हम बोलते हैं डिक्लेयर करना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी डाटा टाइप बताते हैं। तो डाटा टाइप हमारी है इंट, और वेरिएबल का नेम मैंने रख दिया एक्स, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन जो भी रैम में है उसको मैंने नेम दे दिया एक्स। एक और मेमोरी लोकेशन मैंने ले ली, उसको नेम मैंने दे दिया वाई। एक और मेमोरी लोकेशन को मैंने नेम दे दिया जेड। ये मैंने 3 वेरिएबल जो हैं ये क्रिएट कर दिए। ये 3 वेरिएबल जो हैं हमारे क्रिएट हो गए हैं। तो अब इनमें कुछ असाइन करते हैं, ये हमारे लिए यूजलेस हैं, तो इनको यूजफुल बनाने के लिए हम इसमें कोई वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू किस तरह से हम डालते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, उसके बाद इसमें वैल्यू कितनी डाल दी, 5। तो इसका मतलब है कि जो एक्स मेमोरी लोकेशन है उसमें अब क्या पड़ा हुआ है, 5। मसलन ये जो एक्स मेमोरी लोकेशन थी, अब इसमें क्या पड़ा हुआ है जी, इसमें हमारे पास पड़ा हुआ है 5। समझ गए आप? अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये जी हमारी मेमोरी लोकेशन थी y, इसकी डाटा टाइप भी हमने इंट रखी है। तो इसकी मेमोरी लोकेशन में हमने डाल दिया 10। तो इसकी मेमोरी लोकेशन में हम डाल देते हैं 10। अब एक और हमारी जो हमने एक और बनाया वेरिएबल, मेमोरी लोकेशन का नेम दिया है, उसका नाम हमने रखा है वाई जेड। इसका नाम हम रख देते हैं जी। तो इसमें हमने क्या करना है कि इन दोनों को जमा करके इसमें डाल देना है, इस मेमोरी लोकेशन में। तो ये काम हमने कैसे करना है, चलें हम अपने प्रोग्राम में वापस जाके देखते हैं। हमने क्या किया कि हमने कहा कि जो x और y दोनों मेमोरी लोकेशन है वो दोनों को जमा करो और इसमें डाल दो, x प्लस y, यानी कि x और y में जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, जो स्टूडेंट अलजबरा पढ़े हुए हैं, जो इनको अलजबरा आता है, उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना कि 5 इस x में है, जो 10 है वो y में पढ़ा हुआ है। तो x और y को जमा करेंगे तो z में क्या आ जाएगा, x और y का जमा, यानी कि 5 और 10 जमा करेंगे तो आ जाएगा 15। तो हमारी ये जो मेमोरी लोकेशन है इस पे आ जाएगा 15। ऐसा ही होना चाहिए। ये तो हमने किया है ना, लेकिन ये हमने प्रोग्राम से करवाना है, कंप्यूटर से करवाना है। तो स्क्रीन पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने किया सी आउट। सी आउट से क्या होता है कि हमारी जो भी हम स्क्रीन पे चीज़ शो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। कोटेशन मार्क में जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो क्या होती है, वो स्ट्रिंग होती है एक्चुअली। वो जो कुछ भी हम उसमें लिखेंगे वो सारी की सारी सेम एज इट शो हो जाएगी। तो x इक्वल टू मैंने लिखा है, x इक्वल टू ये सेम टू सेम लिखा जाएगा। मसलन के लिखा जाएगा x इक्वल टू, और उसके बाद मैंने सी आउट किया x को। यहाँ पे मैंने कोटेशन मार्क नहीं लगाए। कोटेशन मार्क नहीं लगाए तो इसका मतलब है कि मैं ये वाला वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ। इस वाले वेरिएबल में क्या है, 5। तो स्क्रीन पे क्या लिखा जाएगा, 5। तो इस तरह से हमारी एक लाइन बनेगी। लाइन किस तरह से बनेगी कि हमारी लाइन बनेगी x इक्वल टू 5। हमने लाइन स्पेस नहीं दिया अभी तक, ठीक है। लाइन स्पेस देने के लिए हम एक अलग से कमांड यूज़ करते हैं। एक कमांड होती है, वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ कि क्या कैसे देते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको समझ लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह लाइन जो है वो लिखी जाएगी। 5 के बाद क्या होगा कि एक न्यू आउटपुट जनरेट होगी, उसमें लिखा जाएगा y इक्वल टू, y में क्या है 10 आ जाएगा। तो हमारी लाइन बन जाएगी y इक्वल टू 10। उसके बाद और हम क्या करवा रहे हैं, ये कोटेशन मार्क के सेंटर में क्या लिखा हुआ है, ये तो सेम एज इट ही प्रिंट होगा। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। उसके आगे क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, z। तो z में क्या आना है, ये दोनों को जमा करके 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। जो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल होने के बाद रन होगा, तो हमारे पास ये आउटपुट शो होनी चाहिए। तो चलें जाके हम अपना प्रोग्राम जो है वो कंपाइल करके रन करते हैं।
सबसे पहले हम इसको कंपाइल के बटन पे क्लिक करके कंपाइल करते हैं, हमारे पास कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब हम इसको रन करते हैं, ये साथ ही रन का बटन है, तो हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें सेम एज इट जो है हमारे पास स्क्रीन आ गई, यही आउटपुट आई है, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, z इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू 10। ये हमारे पास आउटपुट जो है आ गई है। ऐसा ही है नहीं, हाँ ठीक है ऐसा ही है, सेम टू सेम जो है हमारे पास आ गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा लाइन ब्रेक डालते हैं अपने प्रोग्राम में। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जहाँ पे भी हम आउटपुट करवा रहे हैं, मसलन हम चाहते हैं कि जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाए तो यहाँ पे एक लाइन आ जाए, हम इसको लिख देते हैं एंड लाइन, यहाँ पे ये लाइन एंड हो जाए। तो उसके लिए हम सी आउट लेस देन एंड लाइन, END एंड और L, ये एंड लाइन हम कर देंगे यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो अगली लाइन पे चला जाएगा। चलें देखते हैं जाके कि हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए हमें एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। हमने कंपाइल किया, जैसे कंपाइल होता है हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें स्पेस जो है अगली लाइन पे आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं और जहाँ जहाँ पे हमने स्पेस डालनी है उसको आगे कर देते हैं। ठीक हो गया, इसको अब हम कर देते हैं एग्जीक्यूट और रन। कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई, अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें बेहतरीन सा लिखा आ गया कि जी में क्या पड़ा हुआ है, x प्लस वाई का जमा करके 15 पड़ा हुआ है। ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम आज का। कल से हम इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पे प्रोग्रामिंग की जो हमारी कोडिंग की क्लासेस हैं एक्चुअली वो स्टार्ट हो जाएंगी। इन सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इंशाल्लाह ताला मिलके। सारे के सारी जितनी हमारी जो प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब जिस वजह से हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स लेंगे और उनका सलूशन अपनी कोडिंग के ज़रिए सॉल्व करेंगे ताकि हम जो है ना प्रोग्रामिंग सीख सकें। और साथ साथ आप लोगों को मैं डेली असाइनमेंट भी देता रहूँगा। सारे स्टूडेंट ने असाइनमेंट जो हैं वो करनी है और मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे सबमिट करनी है, मैं आप लोगों का उसका रिस्पांस देता रहूँगा। अगर मैं कोई डिले करता हूँ असाइनमेंट का रिप्लाई करने में या कोई आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और किसी किस्म की भी कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे स्काइप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।